नमस्कार दोस्तों, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। अब 11 नवंबर को दूसरा चरण होगा। इसका परिणाम 14 नवंबर को जारी किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हमारे बिहार में सब ठीक ठाक चल रहा है क्या? हर साल लाखों बिहार के लोग बिहार से पलायन करते हैं, बिहार से दूसरे राज्य में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं, क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। इतना पैसे का भाव है कि 10,000 12,000 के लिए मुंबई दिल्ली जाते हैं। हाँ 10,000, अरे 10,000 में तो खुश रहते हैं 12,000। तो एक पैसा बहुत अभाव है, पूंजी वगैरह भी बहुत कमी है। क्राइम जो है वो जब भी बिहार के लोग किसी अन्य राज्य में जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में जाए तो वहाँ पे बोला जाता है तुम्हें मराठी आनी चाहिए। अगर वो कर्नाटक जाता है तो उसे कन्नड़ आनी चाहिए। अगर वो तमिलनाडु जाता है तो उसे तमिल आना चाहिए। ऐसे ही अगर अपन किसी दूसरे स्टेट में जाता है, किसी दूसरे राज्य में जाता है तो उसका लोकल भाषा उसको आना चाहिए। नहीं आने पर मारा जाता है। 2025 में यानी इसी साल महाराष्ट्र में बिहार के लोगों को मारा गया। 2025 में ही महाराष्ट्र के पालघर में एक ऑटो ड्राइवर जो कि बिहार का था, उसको मराठी ना आने पे मारा गया। जब महिला ने मराठी बोलने से इनकार किया तो इन महिलाओं ने उत्तर भारत की महिला से माफी मंगवाई। उसे कहा कि जय महाराष्ट्र बोलो। इन महिलाओं ने धमकी दी कि मराठी नहीं बोली तो बिहार भेज देंगे। अब सवाल है, अगर बिहार में रोजगार होता तो इसे पलायन नहीं करना पड़ता, इसे दूसरे राज्य में जाना नहीं पड़ता। बिहारी को वहाँ से खाली कर रहा है। आप लोग कितने लोग वापस आए? 6 आदमी। सर, जो अपना क्या बोलते हैं, हमारे बिहार छोड़ के दूसरे इलाके में हम जाए तो डर तो लगता ही है ना सर। मैं क्या करें, मजबूरी की वजह से जाना पड़ता है ना सर। लगता है, हर इंसान को डर लगता है। मजबूरी में जान लेकर बीवी बाल बच्चा को छोड़ के दूरी में रहते हैं तो डर तो लगेगा। जानकारी मिल रही है तो जाएंगे क्यों? कमाना है, पैसा कमाना तो जाना तो पड़ेगा। इसी साल बिजली विभाग में 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जो कि बीजेपी के सदस्य ने ही उसका पोल खोला कि 62,000 करोड़ का कैसे घोटाला हुआ। अगर यही पैसा अगर शिक्षा पे लगाया जाता, रोजगार पे लगाया जाता, फैक्ट्री खुलता बिहार में, जो फैक्ट्री बन गई है उसे चालू किया जाता तो बिहार भी डेवलप होता, बिहार में भी रोजगार मिलता, किसी भी बिहारी को पलायन नहीं करना पड़ता। बिहार की मोदी नीतीश सरकार में 62,000 करोड़ का बिजली घोटाला हुआ है और इस भ्रष्टाचार का खुलासा खुद बीजेपी के पूर्व केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने किया है। ये बहुत बड़ा घपला है। वो अदानी के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ आई, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लाखों लोगों ने अपने घर से पलायन किए, लाखों लोगों का घर उजड़ गया और सरकार की इस पर अभी भी कोई व्यवस्था नहीं है। बताओ यार, समो बिहार में हर साल बाढ़ का आती है। आजादी लाया जाता है बाढ़। देखिए आपको पता है, पैसा कमाने के लिए उसको पता है 1000 करोड़ का बजट निकालेंगे, 100-200 करोड़ बांटेंगे, 800 करोड़ का हो गया, केक कटेगा, सब में बटे। आप बताइए कोई भी समर्थ व्यक्ति क्या इस सरकारी अस्पताल में आएगा जहाँ पर आईसीयू वार्ड का ये हाल है कि देखिए, मुझे लगता है ये देखिए धागे सहारे लटका हुआ है। देखिए इसमें करंट आता है, मतलब इसको छूने में डर लग रहा है, गिरना चाहे। क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है डीएमसीएच। हालत आप देख लीजिए, ऐसा लग रहा है इसे 18वीं सदी में किसी अस्पताल में आ गए हो। लग ही रहा कि जो नए भारत की है ना, मॉडर्न इंडिया की बात होती है, इतना स्वास्थ्य पर खर्चे की बात होती है, बिहार में स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत इस आईसीयू में आकर आप देख सकते हैं। जो 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए में मिलती है वैसी दवाइयाँ ये लोग प्रोवाइड करा देते हैं और महंगी दवाइयों का कहीं और सप्लाई चला जाता है। अब वक्त है, वोट देने का नहीं, वोट देने का। इस बार वोट ऐसे नेता को दीजिए जो फैक्ट्री लगाए, उत्पादन बढ़ाए, बाढ़ से बचाए, व्यवस्था अच्छी करे, अच्छे सुधारे व्यवस्था, बिहार को विकास बनाए, विकसित बनाए, बिहार को विकसित बनाए और यही रोजगार दे, ताकि कोई बिहार को बिहार से बाहर न जाना। क्योंकि सवाल अब ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है बिहार कब जीतेगा। मेरा वोट हमारा अधिकार। वोट फॉर बिहार। जय हिंद।